धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगत्रभिश्वैः पदभिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थं नूनं व्रतं तदभिघाति रजस्तमश्च सत्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य। ब्राह्मण जन, वो वेदज्ञ जन, चारों मुनि कुमार कहते हैं कि भगवान आप साक्षात धर्म हैं। धर्मस्य ते भगवतः, हे भगवान आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। और त्रियुगस्त्रिभिस्वई, आप ही जो है सत्य, त्रेता, द्वापर आदि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं। और पदवेश्चराचरमिदं द्विज देवतार्थम, ब्राह्मण और देवता इनके लिए जो तप, शौच, दया, ये 3 चरणों से इस चराचर जगत की आप ही जो है रक्षा करते हैं। तो अब आप जो है ना शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। यानी अब वो चारों मुनि कुमार कहते हैं कि अब आप जो कृपा करके आपकी जो वरदायिनी मूर्ति है, इसके द्वारा हमारे भीतर के जो है धर्म के विरोधी जो रजोगुण और तमोगुण हैं उनको मिटा दीजिए। सत्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य, अपने शरीर के मूर्ति के द्वारा हमें शुद्ध कर दीजिए। नत्वं द्विजोत्तम कुलम यदि हात्मगोपम गोप्ता वृषः स्वरहणेन ससूनृतेन तर्ह्येव न क्षति शिवस्तव देव पंथा लोको ग्रहिष्यद्रसभस्य हि तत्प्रमाणम्। यह जो पूरा ब्राह्मण कुल है, ये आपके द्वारा अवश्य ही रक्षणीय है, इसमें कोई संशय नहीं। यदि साक्षात धर्मरूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें तो आपका निश्चित क्या हुआ, कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाएगा। मान लो हम कुछ भी कर रहे हैं, धर्म कर्म पूजा पाठ, तो भगवान आप ही तो हमारी रक्षा करोगे, नहीं करोगे तो जो कल्याण का मार्ग है वो तो खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि लोक तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करता है। यह जो पूरा संसार है ना, वो जो है हमारे आचरण को ही देखता है कि हम किस आचरण वाले व्यक्ति हैं। एक बड़ी अद्भुत बात अगले श्लोक में कहते हैं, तत्तेन भीष्टमिव सत्वनिधिर्विधित सोह क्षेमं जनाय निज शक्ति विरुद्धतारे नैतावतात्यधिपतेर्बत विश्वभर्तुस्तेज क्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः। वो ब्राह्मणगण सभी कह रहे हैं कि आप जो है ना सत्वनिधे है, भगवान का नाम रख दिया तो आप सत्वनिधि है। सत्वनिधि मतलब आप सत्व की खान है, सतोगुण आप में कूट कूट के भरा है। और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए क्षेमं जनाय, सभी संसार में जितने लोग हैं उनका कल्याण करने के लिए आप उत्सुक रहते हैं। निज शक्ति विरुद्ध तारे हैं, इसी से जो है आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं। जो जो धर्म के शत्रु हैं आप उनका उद्धार समय समय पर करते रहते हैं। क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है, आप बिल्कुल देख ही नहीं सकते कि वेद मार्ग नष्ट कर दिया जाए, है ना। आप ही जो है त्रिलोकीनाथ हैं, पूरे पूरे त्रैलोक्य का त्र्यधिपति लिखा है यहाँ पर। त्र्यधिपति मतलब तीनों लोक के आप अधिपति हैं। और जगत प्रतिपालक होकर के भी, त्रिलोकीनाथ होकर के भी ब्राह्मणों के प्रति जो इतने आप नम्र हैं और सदा ही रहते हैं नम्र, इससे आपकी तेज की कोई हानि नहीं होती। ये तो तेजः क्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः, वैसे विनोद शब्द का मतलब मजाक होता है, तो यह जो है ना इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती, बल्कि ये तो आपका मजाक है, आप ऐसा बोल सकते हो। पर यहाँ विनोद शब्द का मतलब है लीला, है ना। ये नहीं कहेंगे आप मजाक करते हो ब्राह्मणों का नाम ले लेकर के कि आप तो मेरी चरण धूली हो, मतलब आपके चरण धूली मेरे मस्तक पर मैं चढ़ाता हूँ, ये मजाक नहीं है। विनोद शब्द का यहाँ मतलब है लीला, कि इस प्रकार की आप जो है लीला करते हैं। और एक श्लोक में वो कहते हैं, यम बानयोर्दममधीश भवान विधत्ते वृत्तिम नुवा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सदंडो ये नागसौवयमयुंक्ष्महि किल्बिषेण। हे सर्वेश्वर, हे नाथ, इन दोनों द्वारपालों को यम वानयोर्दमधीश भवान विधत्ते, और आगे तीसरे पंक्ति में कहते हैं अस्मासु वाय उचितो ध्रियतां सदंडो। इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दे दें, अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। यानी इन्होंने अपराध किया तो जरूरी नहीं हमने जो कह दिया वही होगा, आप चाहें तो जो है इनको दंड दे दें, चाहे पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं, क्योंकि आपकी लीला अब हम समझ गए, थोड़ी थोड़ी जान रहे हैं।
तो इसलिए आप जैसा करोगे हम उसी में स्वीकृति देते हैं, और निष्कपट भाव से, हमारे मन में कुछ भी नहीं रहेगा, और जो है हम सहमत हैं आप जैसे चाहो, और हम अथवा हमने आपके निरपराध अनुचरों को श्राप दिया है, इसके लिए हम ही को उचित दंड दें, हमें वह भी स्वीकार है ना। ये जरूरी नहीं कि आप मतलब इनके ही दंड को मिटाएं, भाई इनके दंड को तो मिटा ही दो, लेकिन अगर हो सकता है हमसे ही गलती हो गई हो कि मैंने वैकुंठ में आके आपके भक्तों को हमने दंड दे दिया, तो अगर आप चाहो तो आप हमें भी दंड दे सकते हो कि हमने आपके भक्तों को दंड दिया है, आपकी लीला हम समझ रहे हैं, इसलिए अब आप जो चाहो हमें सब में सहर्ष स्वीकार है। और इतना ही सुनना था। तब भगवान कहने लगे, श्री भगवान उवाच, भगवान नारायण कहते हैं, एतौ सुरेतर गतिम प्रतिपद्य सद्यः संरंभ संभृत समाध्यनुबद्ध योगौ भूयः सकाशमुपयास्यत आशुयो वः शापो मयैव निमित्तस्तद्वैत विप्राः शापो मयैव निमित्तस्तद्वैत विप्राः। भगवान कहते हैं कि हे मुनिगण, आपने इन्हें जो शाप दिया है सच जानिए, यानी मेरी बात बिल्कुल ठीक समझिए, वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ, यानी मेरी प्रेरणा ही थी कि इनको शाप मिले। और एतौ सुरेतर गतिम प्रतिपद्य सद्य, अब ये बहुत जल्दी जो है ना शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त करेंगे, राक्षस बनेंगे, और वहां जो है ना क्रोधावेश से बड़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही वापस मेरे पास चले आएंगे, यानी ये जाएंगे, राक्षस बनेंगे, क्रोध के आवेश में वहाँ बहुत सारी लीलाएं होंगी, और उसके बाद फिर जल्दी से ये हैं वापस मेरे पास लौट आएंगे। तो आपने जो कहा है वो एकदम ठीक कहा है, जो आपने श्राप दिया है वो बिल्कुल उचित दिया है। और तब ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, ब्रह्मोवाच अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानंद भाजनम वैकुंठम तदधिष्ठानम विकुंठम च स्वयं प्रभम। तदनंतर उन मुनीश्वरों ने, यानी भगवान नारायण के सम्मुख खड़े हुए उन चारों मुनि कुमारों ने, नयनाभिराम, नयनों को आराम देने वाले, सुख देने वाले भगवान विष्णु, और उनका जो स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम है, जहाँ किसी लाइट की एलईडी की जरूरत नहीं, जो स्वयं प्रकाश सदा प्रकाशित है, ऐसे वैकुंठ धाम के दर्शन करे। और वैकुंठम तदधिष्ठानम विकुंठम च स्वयं प्रभम, फिर वैकुंठ धाम के दर्शन करके और विकुंठ भगवान जो है नारायण, उनकी जो है परिक्रमा करी, प्रणाम किया, और उनकी आज्ञा पा करके भगवान का ऐश्वर्य का फिर जो है वर्णन करते करते और फिर वहाँ से जो है लौट गए। फिर वहाँ से उन्होंने चलना प्रारंभ किया। अगले श्लोक में पूरी बात कह देते हैं, भगवंतं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजग्मुः प्रमुदिता संशन्तो वैष्णवीं श्रियं। भगवंतं परिक्रम्य, भगवान की परिक्रमा करी, प्रणिपत्यानुमान्य च, प्रणाम किया उनके चरणों में, और प्रतिजग्मुः प्रमुदिता, प्रसन्न होकर के प्रतिजग्मुः उन्होंने चलना आरंभ किया। तो चारों भाई वहाँ से विदा ले लेते हैं। उसके पश्चात में फिर जो है आगे ब्रह्मा जी कहते हैं,